हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का केल्विन के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग आप लोगों के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले सेट चैप्टर को उठा रहे हैं और सेट चैप्टर के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के अगर वन शॉट देखने हैं, माइंड मैप देखने हैं, या फिर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना है, ये सब कुछ आपको मिल रहा है इसी चैनल पर। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में नहीं गए हो तो जाओ। बाकी अभी हम लोग फोकस करते हैं हमारी इस वीडियो पर, तो चलिए सेट चैप्टर को शुरू या फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, तो क्लास 11th के पहले चैप्टर के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सचिन और हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इस वीडियो में देखने वाले हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, इस नाम का मतलब क्या है। जैसा कि नाम आप यहां पर देख पा रहे हैं, सेट नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सेट नाम लिखा हुआ है एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर समझेंगे। किसी भी चैप्टर में या कभी भी किसी भी चीज में जब हम एंट्री लेते हैं इस चैप्टर में, जैसे कि आज हम लोग एंट्री लेने वाले हैं, तो जब कभी भी हम लोग कहीं पर भी एंट्री लेते हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे कि अगर कभी भी हम लोग पढ़ते हैं सेट के बारे में, तो एक्चुअल में हम सबसे पहले ये जाने कि ये जो सेट वर्ड है इसका मतलब क्या है, सेट किसे कहते हैं, सेट सुनते ही मेरे दिमाग में क्या इमेज बनती है, क्योंकि दिमाग में इमेज आपके बनती है। आप लोग इस बात को रियलाइज करेंगे, अगर मैंने अभी बोला चेयर, बनी ना इमेज चेयर की, मैंने बोला पेन, पेन की इमेज बनी, मैंने बोला कैप, कैप की इमेज बनी, तुरंत हमारा दिमाग ही ऐसा बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैंने बोला सेट तो क्या इमेज बनी, अगर वही इमेज करेक्ट हो गई तो इसका मतलब इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। तो चलिए जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है सेट। ठीक है, चलिए जरा शुरू करते हैं। सेट, सेट के नाम सुनते ही भाई ये किसी चीज का सेट दे रखा है, किसी चीज का सेट, वो भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, हमने ऐसा वर्ड बोला। तो इस वर्ड के बोलने का मतलब समझ रहे हो आप, इस वर्ड के बोलने का मतलब ये हुआ कि मैं शायद किसी कलेक्शन की बात कर रहा हूं, दिमाग में आएगा है ना, या मैं किसी ग्रुप की बात कर रहा हूं। बिल्कुल हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं जो कि मैं एग्री करता हूं। ठीक है, आप भी एग्री करेंगे कि जैसे कि आप लोगों ने कभी भी सेट के बारे में बोला तो यार आपने बोला कि यार कोई ना कलेक्शन होती होगी, या फिर आप किसी ना ग्रुप के बारे में बात कर रहे होगे। सर पक्का बोल रहा हूं मैं, तो मैंने बोला कि आप तो पक्का बोल रहे हो, आप तो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या ये सच में सही है? ऐसा तो अभी आपको लग रहा है कि कलेक्शन जो होती है वो सेट हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सारी की सारी कलेक्शन जो होती है वो सेट हो जाती है? ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को समझने के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। हम लोग देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हम लोगों को यहां पर देखनी है, क्या क्या चीजें हम लोगों को यहां पर समझनी है। तो क्या सारे के सारे कलेक्शन सेट होते हैं, ये हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये आ गया है कि सेट का मतलब क्या हो गया, कलेक्शन। तो क्या सारी की सारी कलेक्शन होती है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके लिए एक डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हमसे कहती है, डेफिनेशन कहती है कि अ वेल डिफाइंड एंड वेल डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश कह लीजिए या फिर वेल डिफाइंड कह लिया है, डिस्टिंग्विश कह लिया है, दोनों की दोनों बातें वैसे सेम ही है यहां पर। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप यहां पर ये भी बोल सकते हैं, आप इसमें मेंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इज कॉल्ड सेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो यहां पर वो हमसे जो कहना चाहते हैं, यहां पर जो हमको वो बताना चाहते हैं वो क्या है कि एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब बताऊं मैं क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी चीज, एक ऐसी कलेक्शन आप बता दो जिसमें कि वो कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज ही ना हो, आपके लिए भी सेम ही कलेक्शन हो, मेरे लिए भी सेम ही कलेक्शन हो। जैसे कि बात करते हैं, हम लोगों को क्रिकेट बहुत प्यारा है ना, क्रिकेट बहुत प्यारा है हमें, तो मैं आपसे क्रिकेट की बात करता हूं। तो अगर मैं क्रिकेट के बारे में आपसे बात करूं तो क्रिकेट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अब यहां पर हो रहा है वर्ल्ड कप, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वर्ल्ड कप। अगर ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वर्ल्ड कप तो यहां से इंडिया से एक टीम जाएगी, इंडिया से एक टीम जाएगी भाई। ठीक है, वो कौन सी टीम होगी? सिलेक्टेड टीम होगी, वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, सिलेक्टेड टीम हो गई भाई। ठीक है, तो और यहां पर कितने लोग जाएंगे? 16 प्लेयर्स जाएंगे, 16 प्लेयर्स जाएंगे।
लेकिन वहीं मैं एक जगह आपसे कह दूं, क्या कह दूं, एक जगह मैं आऊं और आपसे कह दूं कि यहां पर एक जगह ना फेवरेट प्लेयर्स की बातचीत चल रही है और वहां पर भी क्या चाहिए, 16 प्लेयर्स चाहिए। 16 कौन से प्लेयर्स चाहिए, लेकिन 16 प्लेयर्स चाहिए, वो भी कौन से वाले, फेवरेट वाले। अब मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई कहता है, देखिए कहने के लिए और नाम के लिए, तो आप लोग अगर इस चीज को बड़े ध्यान से समझोगे बच्चों, तो आप बोलोगे यार कलेक्शन तो ये भी है, ठीक है, और कलेक्शन तो यार ये भी है, अब मैं क्या करूं। लेकिन बच्चों इन दोनों कलेक्शन में एक अंतर है। जो 16 प्लेयर वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, समझना, जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं, उन प्लेयर्स में एक रेस्ट्रिक्शन है। वहां पर अगर आप अमेरिका में पूछोगे कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से कितने प्लेयर गए, आपको पता होगा कौन से प्लेयर गए, क्योंकि वो लोग जो नाम बोलेंगे वही आप बोलोगे। आप मुझसे पूछोगे, जितने भी सिलेक्ट हुए होंगे मैं भी वही बताऊंगा और वही प्लेयर्स के नाम बताऊंगा, 16 बताऊंगा और सेम प्लेयर होंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा आप भी वही बताओगे, आप अपने दोस्त से पूछोगे वो भी वही बताएगा, आप दोस्त के दोस्त से पूछोगे वो भी वही बताएगा। लेकिन कहीं अगर आपने 16 फेवरेट प्लेयर की बात कर ली, तो जो आप बोलोगे क्या वही आपका दोस्त बोलेगा, जो आपका दोस्त बोलेगा कहीं क्या वही उसके दोस्त का दोस्त कोई और थर्ड पर्सन बोलेगा, क्या वही अमेरिका में बताया जाएगा, क्या वही राजस्थान में बताया जाएगा, क्या वही दिल्ली में बताया जाएगा, क्या वही मुंबई में बताया जाएगा, नहीं। सो इससे हम लोगों को एक बात क्लियर होती है कि ये वाली जो कलेक्शन है, ये वाली कलेक्शन कुछ इस तरीके की है कि ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं इस कलेक्शन के बारे में, तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही है, यानी कि हम बोल देंगे कि नॉट चेंज्ड, नॉट चेंज्ड, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। बात समझ में आई? देखो अब ये भी कलेक्शन है और ये भी कलेक्शन है, लेकिन इन दोनों कलेक्शन में क्या डिफरेंस आया, ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं सेट, और ऐसी चीजें जो पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं कि वो सेट नहीं है, वो सिर्फ एक कलेक्शन है। इसका मतलब सर डेफिनेशन तो ये कहती है कि कलेक्शन को अगर आप कोई भी कलेक्शन पकड़ लें, क्या उसको हम लोग सेट बोलते हैं? अब नहीं बोलेगा कोई भी, क्यों? अब सब बोलेंगे when we have a well-defined collection of objects of members, अलग अलग अगर हमें चीजें दे रखी हैं और लेकिन वो वेल डिफाइंड हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन दे रखी है मुझे, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा बच्चों, उसको मैं बोलूंगा सेट। क्या ये बात आप सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है, इन जनरल वी रिप्रेजेंट सेट विद कैपिटल लेटर। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग इसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, वेदर वी आर यूजिंग कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये एक जनरल है, ऐसा नहीं है कि सबको ऐसे ही करना है, अब और कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। इट जस्ट कि हम लोग बुक्स में इस तरीके से चीजों को देखते हैं, इस तरीके से चीजों को पढ़ते हैं, तो इस वजह से हम लोग यहां पर आपको बता रहे हैं कि जब कभी भी आप सेट को रिप्रेजेंट करोगे तो आप हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल लेटर से, और अगर कभी भी आप लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो आप लोग हमेशा उसे रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल लेटर से। ओके, सो इसी के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो हमारे पास ही हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला एग्जांपल आता है, जिसको हम लोगों को यहां पर समझना होगा और देखना होगा। कहते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने यह समझा कि सेट क्या होता है, अब सेट क्या होता है, क्या मैं उसके कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूं आप लोगों से, ताकि आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, क्योंकि यहां पर तो आप लोगों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ठान ली हम लोगों ने। तो आइए जरा बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कहता है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो जनवरी हो जाता है, एक तो जून हो जाता है और जुलाई हो जाता है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं होता है। अब अगर आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, इन 3 मंथ के अलावा कोई और कुछ मंथ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो मैंने इसको कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूं, दैट इट इज अ सेट। क्या बोल सकता हूं मैं? इट इज ए सेट। वो यही तो पूछना चाह रहे हैं कि दिया हुआ जो सवाल है क्या वो एक सेट है? जी हाँ, ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दिए गए जो एलिमेंट्स हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे। आप भी वही यही जनवरी जून जुलाई ही बताएंगे, मैं भी जनवरी जून जुलाई बताऊंगा, और अगर आप किसी भी पर्सन से पूछने जाएंगे वो भी यही बताएगा। सो इज इट ओके और नॉट?
क्लियर है भाई बात? जब आप लोगों को ये बात क्लियर है, अब आप लोगों को एक बात और बता दूं, हमेशा सेट को बंद करने का तरीका ये करली ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट होते हैं, ये वाले करली ब्रैकेट। जैसा कि मैंने बताया था कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, तो मैंने कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर दिया। तो क्यों ना अब आगे की तरफ बढ़ा जाए और देखा जाए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई मैं यहां पर अगर लिखने बैठ जाऊं कलेक्शन एक, भाई मेरा MS धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, मैंने 10-15 नाम ले दिए। आप जो नाम लोगे क्या वो सेम होंगे? आपका कोई जानने वाला है वो भी जो नाम लेगा क्या वो आपके नाम से मैच करते होंगे? इसकी कोई गारंटी है? क्या कोई और नाम लेगा, वो जो नाम लेगा क्या वो आपके नाम से मैच करेगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? नहीं है। यानी कि ये वाली जो कलेक्शन है ये तो भाई साहब क्या हो रही है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है ये वाली चीज तो। और अगर कोई चीज पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, इसका मतलब तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सेट। यानी कि हम क्या बोल पाएंगे, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, ये एक सेट नहीं होगा। ओके बच्चों, चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं एक और सवाल। एक और सवाल क्या कहता है? एक और सवाल कहता है कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो वो कौन से होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। मैंने इसको इस तरीके से करली ब्रैकेट में बंद कर दिया और B से डिनोट कर दिया। अब मुझे बताइए कि द ऑड नंबर्स लेस देन, ऑड नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो ऑड नंबर्स लेस देन 10 में क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है एवरीवन? नहीं आ सकता। जब नहीं आ सकता तो जो मैंने भी 1 3 5 7 9 बोला, आप भी यही बोलोगे, आपका दोस्त भी यही बोलेगा, उसके दोस्त का दोस्त भी, उसके दोस्त का दोस्त भी, सब लोग सेम बोलेंगे। इंडिया में पूछो या बाहर पूछो, सब लोग यही बोलेंगे। तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इट इज अ सेट। क्या अब आप लोगों को बहुत अच्छे से वेरीफाई हो गया है कि आखिरकार ये सेट होते क्या हैं, है ना भाई? तो ये इसका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं एक और सवाल के बारे में। एक और सवाल है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन आप लोगों के पास क्या दे रखी है कि x का स्क्वायर है, माइनस में 5x है, प्लस में 6 है, इक्वल्स टू में 0 है। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखी, इसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए, जो कि आप लोगों को दिख भी रहा है कि हो जाएगा। तो x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। मल्टीप्लाई करो तो प्लस 6 आ रहा है और ऐड कर दो तो -5 आ रहा है। इन दोनों में से क्या आ जाएगा? x कॉमन निकाल लिया तो x माइनस 2 आ जाएगा। -3 यहाँ पर देखा तो x माइनस 2 आ गया यहाँ पर। अगर आप x माइनस 2 कर देंगे यहाँ पर, आप x माइनस 3 कर देंगे यहाँ पर, इक्वल टू में 0 आ गया। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक बार इसको इक्वल टू 0 यहाँ पर रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो एक बार आप रखेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब आपने दूसरे वाले को किया कि x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, तो x इज इक्वल्स टू में 3 आ गया यहाँ पर, यानी कि 2 वैल्यूज आ गई। x की एक वैल्यू 2 आ गई और एक वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यानी कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन यही होगा। अब आप इसे चाहे श्रीधर आचार्य रूल से करो। श्रीधर आचार्य रूल क्या होता है? वो ये वाला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। या आप किसी और भी मेथड से कर लो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि आंसर तो सेम ही आने वाला है भाई। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक सेट कैपिटल C मान लूं, तो इसके जो अंदर एलिमेंट आने वाले हैं 2 और 3 आने वाले हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आने वाला है। जब इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यार इसका मतलब ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, और अगर ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एक सेट। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज ए सेट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब मेरे हिसाब से आप लोगों को सेट की जो डेफिनेशन में बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, है ना? अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अब क्योंकि अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एग्जांपल्स कर लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अब आगे की तरफ बढ़ना होगा। सेट की डेफिनेशन को दिमाग में समझ लिया है, आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, वो सेंस का क्रिएट करती है। बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों को बात करनी होगी
रिलेशनशिप की। जी हाँ, रिलेशनशिप की बात करनी होगी। किसकी रिलेशनशिप? इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ, हम लोगों को रिलेशनशिप की बात करनी होगी, सेट की और उसके अंदर दिए गए एलिमेंट्स की। जी हाँ, सेट और उसके अंदर दिए गए एलिमेंट्स। जैसे कि ये एक सेट है, इसके अंदर दिए गए एलिमेंट 2 हैं और यहां पर 3 हैं, इनके बारे में कुछ बातें करनी होंगी। वो बात क्या है? वो बात ये है कि आप लोगों को यहां पर इस सिंबल के बारे में समझना होगा। उस सिंबल से पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर बेसिकली आप क्या बात करने वाले हैं? आप बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स एंड सेट। बस आप बात करने वाले हैं किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन सेट एंड एलिमेंट। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्या आप अपनी फैमिली को एक सेट मानते हैं? अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैंने अचानक से सवाल पूछ लिया, तो आप मानते होंगे। क्यों मानते होंगे? क्योंकि उसके मानने के पीछे का एक रीजन है। वो रीजन ये है कि आप लोगों को इसलिए भी मानना पड़ेगा ये चीज, क्योंकि जब आप देखेंगे आपकी फैमिली यूनिक है, पूरी दुनिया में आपकी फैमिली जैसी तो कोई और फैमिली होगी नहीं। अब ये बात आप भी मानते होंगे कि भाई हमारी फैमिली तो मतलब बहुत हंगामा मचाती है, ये करती है वो करती है, तो आप ये मानते होंगे कि हमारी फैमिली जैसी तो और कोई फैमिली है नहीं। ये तो एक मजाक के तौर पर था, लेकिन वैसे भी आपकी फैमिली यूनिक है पूरी दुनिया में, मेरी फैमिली भी यूनिक है पूरी दुनिया में, और हर किसी की फैमिली जो है वो यूनिक है पूरी दुनिया में। तो सबके सब यूनिक है। यूनिक है इसका मतलब वो अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को शो करते होंगे, एक अपनी एक अलग कलेक्शन है उनकी, उनके जैसा कोई और नहीं है। अगर आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा तो आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, जो मैं बताऊंगा वही इस पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाएंगे वो लोग भी वही बताएंगे। कभी भी चीज बदल नहीं सकती। इसका मतलब ये बात डिफाइन हो गई कि आपकी फैमिली भी क्या है? एक सेट है। ठीक है ना? पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकती। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूंगा कि उनकी फैमिली में ना 4 लड़के हैं और कोई बोल दे कि उनकी फैमिली में 3 लड़के हैं। ऐसा थोड़ी ना है, जितने होंगे उतने ही बताए जाएंगे। क्योंकि वो आपकी फैमिली, वो डिफाइन है एक, तो इसका मतलब आपकी फैमिली एक सेट है। आप अपनी फैमिली में एक एलिमेंट हुए कि नहीं हुए? अगर आप अपनी फैमिली में एक एलिमेंट हुए तो आप क्या बोलते हो जब रोड पे जा रहे होते हो कि भाई कहां से बिलोंग करते हो? तो आप क्या बोलते हो? मैं इस पर्टिकुलर फैमिली से क्या करता हूं? बिलोंग करता हूं। यानी कि कुछ ऐसी बात नहीं हो गई कि अगर एक एलिमेंट, एक सेट दे रखा है आपको ए, जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो अगर 1 को पकड़ लिया, इसमें इस फैमिली में 4 मेंबर है, 1 रोड पे जा रहा था और रोड पे धर लिया उसे। रोड पे जब धर लिया तो 1 से पूछा गया कहाँ के हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ रहते हो, मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, हैं? जब ऐसे पूछा जाता है कहां से बिलोंग करते हो, तो तुम क्या बोलोगे? 1 जो है 1 बिलोंग्स टू ए। बोलोगे नहीं बोलोगे? अगर 2 से बोला जाएगा 2 क्या बोलेगा? अरे भाई मारो मत मैं बता रहा हूं, 2 बिलोंग्स टू ए। इसी तरीके से ये लिखना पड़ रहा था भारी, उन्होंने बोला कोई एक सिंबल बना दो। मैंने कहा देखो भाई, तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से सी बनाया और बीच में से ऐसे कर दिया बस। तो क्या बन जाएगा? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। फंस गए? नहीं, 5 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो 5 के लिए क्या बोलोगे? 5 के लिए बोलोगे डज नॉट बिलोंग। तो क्या करोगे? जैसे बिलोंग का साइन बनाया बस इसे कट कर दो इस तरीके से। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से लिखना होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये बात यहां तक क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि हमें ये समझ में आ गया कि एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होती है, वो कैसे काम करती है और कैसे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट जो है वो किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो क्या कहेगा और नहीं कर रहा है तो क्या कहेगा। ये बात हम लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, जब कभी भी हम लोगों को कोई भी पॉइंट क्लियर होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सवाल। तो आइए जरा सवाल करते हैं। यहां पर अगर हम लोग यहां पर सवाल की बात करें आप लोगों से, तो सवाल में तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं ए जो है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ये किसका साइन है? ये है बिलोंग्स टू का साइन है, और ये क्या है? ये है डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन इन द ब्लैंक स्पेसेस। इसके बाद अगर आप लोगों से बात की जाए, मैं 5 के बारे में बात करूं, तो क्या 5 आपको इसमें दिख रहा है? जी हाँ दिख रहा है। तो क्या बनेगा? बिलोंग्स टू का साइन बनेगा। अगर मैं 8 की बात करूं, क्या 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मैं डज नॉट बिलोंग्स टू की बात करूंगा। अगर आपसे बोला जाए 0, क्या 0 इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा?
डज नॉट बिलोंग्स टू। क्यों भाई, सही है ना। अगर मेरे से 4 की बात की जाएगी तो बिलोंग कर रहा है, अगर मेरे से 2 की बात कर जाएगी तो बिलोंग कर रहा है, अगर मेरे से 10 की कोई बात करेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो रही है? हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए हर बात पर पूछ रहा हूं। क्या आप लोगों को यहां तक की बातें क्लियर हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों को यहां तक की बात क्लियर है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि सेट की एक बेसिक सेंस क्या होती है, सेट का मतलब क्या होता है, सेट और एलिमेंट में रिलेशन क्या होता है, कैसे उस रिलेशन को मैं समझ सकता हूं, उसके ऊपर भी सवाल कर लिया। सेट किसको कहते हैं वो भी मैं समझ चुका हूं, उसके ऊपर भी मैंने सवाल कर लिए। अब हमारे पास बारी आती है कुछ हमारे मैथमेटिकल सेट्स के बारे में। जी हाँ, तो अब आप बोलोगे अरे सर मैथमेटिकल सेट पढ़ा रहे हो? जी हाँ, मैथमेटिकल सेट, मैथमेटिकल सेट्स, इनके बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनके सिंबल के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल करके अभी हम बहुत सारी ऐसी चीजें करने वाले हैं जिनमें इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगर ये नहीं पता होगा तो आगे जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं वो सब कुछ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को? मैथमेटिकल सेट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं मैथमेटिकल सेट्स को। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो भी पसंद आ गई होगी एंड आप लोग कॉन्सेप्ट भी समझ चुके होंगे। लेकिन इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है क्या वो नहीं देखोगे? वो तो देखना जरूरी है। इससे पिछला वाला टॉपिक देखा था नहीं देखा था? वो भी जाके देख लेना। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि आपके पास अगली वाली जो वीडियो वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाकर के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरा चैप्टर वहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ वन शॉट हो चाहे माइंड मैप हो, हर एक चैप्टर का वो टॉपिक हो जिससे जो एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो जानना हो या फिर हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने हो, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखी है। गो एंड चेक अवर प्लेलिस्ट सेक्शन। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।